प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सनातन में श्रावण का विशेष महत्व है। बाबा की खूब भक्ति करो श्रावण मास में। कुछ पाखंडी लोग कहते हैं कि श्रावण मास अन्य मास की तरह एक सामान्य मास है, कोई विशेष नहीं है। शंकर जी की आराधना करने के लिए तो कभी भी की जा सकती है, ये सत्य है। लेकिन श्रावण मास शिव आराधना के लिए विशेष है, ऐसा सनातन मान्यता कहती है। इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। सनातन में कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं होता जो विज्ञान के ऊपर आधारित ना हो सकता है आधुनिक जो संत है वो इस वार्ता को समाज के सामने ना रख पाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा की भक्ति के लिए श्रावण मास विशेष है। क्यों विशेष है, वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप को लगे कि अच्छा कह रहे हैं, काम की बात है, पते की बात है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देख लेना। दर्शकों, जो विधर्मी होता है ना, वो आपको सत्य के मार्ग से रोकता है कि मत जाओ। आज आपने देखा होगा कि सनातन के विपरीत कितने मत खड़े हो रहे हैं जो सनातन को गिराना चाहते हैं, सनातन मान्यताओं को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह भी सत्य है, जो अनादि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, आप उसको कैसे मिटा सकते हो बताओ। सनातन तो सबके भीतर है। भोजन मुख से खाया जाता है, आंखें देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करता है, ये त्वचा स्पर्श का कार्य करती है और जीभा स्वाद का कार्य करती है। ये सनातन सिद्धांत है। आप इसको कैसे मिटा सकते हैं बताओ। अगर आप आंख को कहो कि मत देखो, मैं कोई दूसरा साधन लगा लूंगा देखने के लिए, कान को कहो मत सुनो, मैं कोई दूसरा साधन स्थापित कर दूंगा सुनने के लिए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि यह सनातन सिद्धांत है, शंकर जी का सिद्धांत है। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, उत्पत्ति करता, वो सनातन का सिद्धांत ही तो है। आप उत्पत्ति को कब तक रोक सकते हो? नहीं रोका जा सकता। उत्पत्ति तो होती है, चाहे वो उत्पत्ति इस्लाम में हो रही हो, चाहे क्रिश्चियन लोगों में हो रही हो, उत्पत्ति तो होती रहेगी। तो ब्रह्मा तो सर्वत्र व्याप्त रहेगा, ब्रह्मा को कैसे रोक सकते हो? और जो उत्पन्न हुआ है उसकी स्थिति भी हमेशा होती रहेगी। अब इस्लाम का अस्तित्व है, क्रिश्चियन लोगों का अस्तित्व है, वो क्या है? वो नारायण ही तो है। कैसे रोकोगे? और मृत्यु से आज तक कोई बच नहीं पाया। मृत्यु सब में होती है, चाहे किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी मत को मानने वाला हो, मृत्यु सब में होती है। तो रुद्र वहां भी है, संहार करता वहीं भी है। कहां कहां से आप सिद्धांत को मिटाओगे? सनातन सिद्धांत तो शाश्वत है, शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला। जो विषय शंकर जी के द्वारा स्वयं स्थापित हो, उसका नाश कैसे हो सकता है बताओ। उसके पटल पर संसार पैदा होगा, स्थिति को प्राप्त होगा, लय को प्राप्त होगा, लेकिन वो तो हमेशा रहेगा ना। संसार उसकी माया है, ये सारी बातें माया की है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बातें सारी माया की है। शाश्वत की बातें हमें करनी चाहिए, शिव की वार्ता हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से आत्मा का बल बढ़ता है। दर्शकों, श्रावण मास में आपने देखा होगा, कोई भी विषय वस्तु हो, वो बढ़ोतरी को अवश्य प्राप्त होती है, उसका विकास सुचारू रूप से अवश्य होता है। हम पौधारोपण करते हैं श्रावण में, क्यों करते हैं बताओ? सबसे ज्यादा पौधारोपण श्रावण में होता है। क्यों? क्योंकि बढ़ोतरी, विकास बड़ी गति के साथ होता है। यही कारण है जो भी कार्य हम श्रावण में करते हैं
उसका विकास बड़ी गति के साथ होता है। शीघ्रता से हम उस विषय वस्तु को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। श्रावण मास में आरंभ करके पेड़ पौधे खूब बढ़ते हैं, प्रकृति खूब विकास को प्राप्त होती है। आपके शरीर के ऊपर कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, वो भी खूब गति के साथ बढ़ता है। चाहे कोई नकारात्मक विषय हो या सकारात्मक विषय हो, जो श्रावण में आरंभ कर दिया ना, वो खूब बढ़ेगा, उसमें खूब बढ़ोतरी होगी। आप शराब पीना आरंभ करोगे श्रावण में तो नशा इतना बढ़ जाएगा, लत आदत इतनी बढ़ जाएगी कि छुटकारा होना बड़ा मुश्किल होगा। ये सत्य है, सत्य है। कोई गलत आदत को धारण करोगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई सकारात्मक स्थिति की तरफ आप चलोगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी तो खूब होगी श्रावण में। ये श्रावण का महत्व है, क्योंकि जो पृथ्वी लोक है, यहां जीवन जल के बिना असंभव है। जल ही जीवन है। पृथ्वी का आधार क्या है? जल। और जल का आधार क्या है? अग्नि। अग्नि का आधार क्या है? वायु। और वायु का आधार क्या है? आकाश। ये सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है। वायु में आकाश का गुण होता है और अग्नि में आकाश और वायु का गुण होता है। जल में अग्नि, वायु, आकाश का गुण होता है। पृथ्वी में जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब का गुण होता है। जीवन यापन करने के लिए सब कुछ चाहिए ना। क्या जल के बिना आप जीवन जी सकते हो? नहीं जी सकते। पृथ्वी लोक के ऊपर आप क्या अग्नि के बिना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं। अग्नि सबको भस्म करता है। जो उत्पन्न होता है, जो हम पैदा करते हैं, वो अंत में भस्म होता है। यह कार्य कौन करता है? अग्नि करती है। भोजन पचाने का कार्य कौन करती है? अग्नि करती है। तो अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए अग्नि तत्व का होना बड़ा अनिवार्य है। ठीक। वायु, वायु के ऊपर हमारा जीवन आधारित है। श्वास हमारे जीवन का आधार है। वो कहां से प्राप्त होता है? उसका आधार क्या है? वायु। और आकाश, ये स्पेस, इसके बिना जीवन यापन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भूतल पर रहने के लिए चारों तत्वों का होना बड़ा अनिवार्य है। ये पृथ्वी का आधार है। जल भी सबसे महत्वपूर्ण है। श्रावण मास में जल खूब प्राप्त होता है। खूब प्रकृति वर्षा करती है और वर्षा हमारे जीवन को संपन्न बनाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा? इसीलिए श्रावण मास महत्वपूर्ण है। अब आपको शंकर जी की भक्ति कही जाती है करने के लिए। क्यों कही जाती है? क्योंकि शिव आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का चिंतन महत्वपूर्ण हो जाता है श्रावण में। आत्मा का यजन ही करने योग्य होता है। आत्मा का आराधना, पूजा हम सबको खूब करनी चाहिए। आत्मा की आराधना करने का अर्थ होता है शिव की आराधना। जो आप कार्य आरंभ करते हैं वो खूब बढ़ता है। अगर आप आत्मा का चिंतन, आत्मा का यजन करना आरंभ करोगे तो उसमें भी खूब बढ़ोतरी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि शिव की आराधना श्रावण में करो। अन्य देवताओं की आराधना करने के लिए भी समय है, लेकिन जो विशेष रूप से जो आराधना बढ़नी चाहिए, जो आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाती है, वो मात्र शंकर जी की आराधना होती है। इसलिए श्रावण मास शंकर जी को समर्पित होता है। खूब बढ़े, खूब बढ़े। तो आपके लिए भी यह सुनहरा मौका है शिव भक्ति आरंभ करने का। शिव भक्ति इस श्रावण से आरंभ करिए। शंकर आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। इस श्रावण का महत्व है, आप सोच भी नहीं सकते। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।